भाई दोस्तों, मैं फिलहाल मैं एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है फ़ज़ाइल दर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन व मा तब्बअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जनाब सदर हाजिर रसा और मेहमानान खुसूसी, देखा आपने किसी बिगड़ी हुई थी आखिरत में अगर जरूरत की वक्त तो उसकी बिगड़ी को बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, सच्चे वालों को आखिरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हासिल होती है। दुनिया में इसका फ़ायदा है, इसकी बेपाया बरकत ज़ाहिर होती है। एक नहायत इबरत आमूज़ हैरत अंगेज़ वाक़या आपकी खिदमत में गौर सुनाता हूँ। एक शख्स अपनी लड़की के साथ सफ़र कर रहा था, दौरान सफ़र में इंतकाल हो गया। लड़के ने जब अपने वालिद की हालत देखी तो हैरान और परेशान हो गया। क्यों ना एक तो बाप इंतकाल का गम और फिर बाप के चेहरे का सिया हो जाना। इसी का वो चेहरे का मुंह मुबतला था कि एक हसीन पाकिस्तान इंसान आया, मुद्दे के चेहरे पर हाथ फिराया, जिससे मुद्दे का चेहरा पूरा रोशन हो गया। देखते ही देखते कुछ लोग आए, मुद्दे को नहलाया और कफन पहनाया। जब जाने लगे तो लड़के ने दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ पाकिस्तान, आप कौन है जिसने मेरे वालिद के चेहरे पर हाथ फेरने से पूरा चेहरा मुनव्वर हो गया। आखिर आप कौन है? फरमाया कि मैं मोहम्मद अरबी हूँ। अगर जो तेरा बाप गुनहगार था लेकिन तशरीफ का दिया मुझ पर भेजता था, इसलिए मुसीबत के वक्त तौबा काम आ गया। देखो अपने बुरे अहवाल और बरकत बदल जाते हैं, जिल्लत और रिस्वा छूट जाती है और इंसान नजात पाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दशरीफ की शान बेहतरीन निराली है। देखे बंदा नमाज पढ़ता है मगर अल्लाह ताला नहीं पढ़ता, बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह ताला नहीं रखता, बंदा ज़कात देता है अल्लाह ताला नहीं देता। गैर जितनी इबादतें हैं इनमें तो कोई अमल ऐसा नहीं कि बंदे का खुदा पाक में शरीक हो, लेकिन दशरीफ वगैरह अमल है कि बंदे का खुदा पाक में शरीक, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अमल मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम भी करोगे तो हमारे साथ शरीक हो जाओगे। दोस्तों और दीनी भाइयों, कितने दिन फजीलत है दर शरीफ की के बंदे के साथ खुदा पाक में शरीक हो रहे हैं। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों पर के चौराहों और होटलों पार्कों में बैठकर ईरान तुरान की देखते हैं, गिबत बदगवाही बकवास कीमती औकात में वक्त बर्बाद करते हैं। क्रिकेट के मैदान में पूरी रात हो जाती है। अगर कहा जाए कि 15वीं शाबान है, शब कद्र है, कुछ शब विदा करके माबूद हकीकी की इबादत कर लो, दर शरीफ पढ़ लो, तिलावत कुरान का एहतमाम कर लो, जिक्र और अज़कार में अपना वक्त खर्च कर लो। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसकी पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है क़यामत के 5 सवालात। हज़रत, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है और हम सबको खुदा के सामने इस ज़िंदगी का हिसाब देना है, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। जैसी दी गई हमें वैसे ही वापस करना है। चुनांचा जिसमें आता है कि क़यामत के रोज़ आदमी के दोनों पैर इस वक्त तक हट नहीं सकते जब तक कि वो इन 5 सवालों का जवाब ना दे दे। सबसे पहले खुदा ताला सवाल करेंगे, हमने तुझको उम्र दी थी, किस काम में लगा कर आए हो? खुदा के पसंदीदा कामों में गुजारी, नेक कामों में गुजारी तो ठीक है, वरना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। दूसरा सवाल होगा, हमने तुझको भरपूर जान दी थी ताकि तुम अपनी ताकत को सरबुलंद में इस्तेमाल करो, तुमने अपनी ताकत किस चीज़ में खर्च की? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज के जवान सिर्फ अय्याशी आवारगी ऐसे कामों में जिसमें ना दीन का ना दुनिया का फ़ायदा है खर्च हो रही है। तीसरा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया था, यानी कमाई का जरिया जायज़ था, नाजायज़ या फिर हलाल या फिर 2 नंबर का था। हराम कमाई से की गई सदका नहीं कबूल नहीं होती। चौथा सवाल होगा, माल का खर्च किया अल्लाह के रास्तों में, दीन के कामों में, मस्जिद और मदरसों में या फिर दुनिया की ऐश व आराम में खर्च किया। सबसे आखिरी सवाल होगा, जो इल्म हक ताला ने अता किया था उस पर कितना अमल किया? गुनाह जुर्म का ना मालूम होना कोई हर्ज नहीं है, इल्म हासिल करना मर्द पर फर्ज है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे मालूम ना था। हाजिर, हम सबको ऐसे ही इन 5 सवालों का जवाब अदालत में देना है। जहाँ तो कोई वकील वकालत कर सकता है, ना झूठ बोल के चट जबान काम आ सकते हैं। अगर झूठ बोलने की तो जिस्म की तमाम आज़ा, हाथ पैर आँख नाक कान
सब अपने खिलाफ गवाही देंगे, फिर सोच ले हमारा अंजाम क्या होगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इन 5 सवालों का जवाब मुकम्मल करके ले जाओ। मैं अपनी तकलीफ शेर पे खत्म करना चाहता हूँ। क्या बताऊँ मुसलमान नादानी तेरी, क्या बताऊँ मुसलमान नादानी तेरी, बस नाम को रही मुसलमानी तेरी। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके सामने ये तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का माने औलाद की परवरिश। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाबज़त राज़ी जलसा और मेहमानान ख़ुसूसी, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के पासबानों में नबी आपके सामने एक मुख्तसर सी आयत शरीफ तिलावत किए इरशाद फरमाइए, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। सामईन किराम, औलाद सबसे बड़ी नेमत, बेशबदौलत और कीमती सरमाया है। तालीम और तरबियत, तहज़ीब अखलाक की जिम्मेदारी सबसे पहले वालिदैन पर रखी है कि अपने वीर आखिरत के साथ अपनी औलाद की वीर आखिरत को भी लाजिम और जरूरी जाने। जिस तरह अपनी इस्लाह कर दे, इस तरह की इस्लाह करने पे उन्हें कर दे, और जिन चीज़ों से अमल और अखलाक बिगड़ते उनसे बचाने वाले जिनको कर दे कि खुदा इताअत व फरमा बरदारी कामों पर लगाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अफसोस आज हमारे मुस्लिम कौम पर के अपने बच्चों के लिए हर तरह का इज़्ज़त का दामन जमा करते और अपने बच्चों की दुनियावी तरक्की के लिए तो कोशिश करते और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत जमा करने की फिक्र करते, खूब बैंक बैलेंस करते ताकि मेरे मरने के बाद दुनिया में उनको परेशानी ना हो। मेरे दीनी भाइयों, आज हमें इस फिक्र से दामन गिरे कि मेरे मरने के बाद हमारी औलाद से क्या होगा, लेकिन इस फिक्र तो बुरा नाम भी नहीं कि औलाद के मरने के बाद कब्र में उनके कैसे होगा। अल्लाह के अक्लमंद दानिशमंद इंसान हुए जो अपनी फिक्र के साथ औलाद की भी फिक्र करे, उनकी दीन की फिक्र करे। सामईन किराम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि उनके फिराक और जुदाई में इतना रो कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई। फिर जब एक तवील मुद्दत के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मेरा बेटा यूसुफ दुनिया में मौजूद है और जिंदा है, और खबर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को दूसरे बेटे ने दी कि अब्बाजान यूसुफ दुनिया में मौजूद है, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया कि मेरा लफ्ज़ दीगर के सामने है। याहूदा ने मुझे मुसरत के साथ कहा कि अब्बाजान उनका क्या कहना है, वो तो मिस्र के बादशाह बन चुके और मिस्र के सारे मर्द गुलाम औरतें उनके बांदिया और लोंडिया बन चुके और वो तो ताज के मालिक बने बैठे, पूरी दौलत उनके कब्जे में। हज़रत इकरामी, जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ये जुमला सुना तो रोने लगे और फरमाया कि यहूदा, मैं इन्हें पूछता कि मेरा बेटा तख्त हुकूमत पर बैठा है, मैं तो ये नहीं पूछता कि मेरा बेटा अमीर या गरीब है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीन के एतबार से किस हालत में। हम गौर करें कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद अपने फर्जंद अर्जुमन का पता चल रहा है, वो दिन दर मौजूद है, लेकिन फिक्र तो दीन की और फिक्र तो ईमान की। नबी के शान-ए तालीम है कि हर वक्त भी आगाज सामने रहे, माल और दौलत और सूरत पर हरगिज़ निगाह न रहे। वो दौलत व माल जिस काम का जो आखिरत के अज़ाब से बचा न सके, बल्कि आखिरत में मुआख़ज़ा का ज़रिया बन जाए। और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।